हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑटोमोबाइल में लेवल 3 के सेशन 4 के डैशबोर्ड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि डैशबोर्ड क्या चीज़ है और हम उससे किस किस तरह की इंफॉर्मेशन या जानकारी ले सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स को जान लें। जो सेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले हम इस सेशन में आज जानेंगे कि डैशबोर्ड के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उस डैशबोर्ड में डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो लगे होते हैं उनकी क्या फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है या जानकारी जो है वो हमें देते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, उसके साथ वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स जो हमें हमारी सेफ्टी के लिए या गाड़ी के चलने के दौरान डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में भी हमें जानकारी देते हैं बाय द मेथड ऑफ बीप, या बीप करके या इंडिकेट करके लाइट्स के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा हमें या ड्राइवर को जो है उसकी इंफॉर्मेशन वो देते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में बहुत ही अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं कि एक स्टीयरिंग माउंटेड है, आपके लिए एक म्यूज़िक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एसी के लिए वेंट्स हैं, ये सब कुछ आपके है। इसमें ग्लव बॉक्स है और अपार्ट ऑफ दैट सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे डैशबोर्ड में कंपोनेंट्स रहेंगे, जो आपके स्टीयरिंग के आगे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके व्हीकल के बारे में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पीडोमीटर्स, आपके ओडोमीटर्स, टैकोमीटर्स ये वहाँ पे रहेंगे, जिसके बारे में अभी हम सेशन में आगे जाके जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्पीडोमीटर्स और ये सारी डिफरेंट चीज़ें क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब आगे का सेशन जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप उसे अच्छे से समझ के जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है। देखिए बच्चों, डैशबोर्ड बेसिकली एक कंट्रोल पैनल है, एक तरह का कंट्रोल पैनल है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दो तरह के जो हैं मीटर्स हैं, एक स्पीडोमीटर है और एक आपका डैशबोर्ड कंपोनेंट, पूरा कंपोनेंट है मीटर का, जहाँ पे आप दो तरह के मीटर्स को देख पा रहे होंगे और एक डिजिटल मीटर्स को देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपने पहले अपनी क्लासेस में या अर्लियर टॉपिक्स में पढ़ा भी होगा कि इनोवेशन, हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि इनोवेशन कैसे कैसे ऑटोमोबाइल्स में होती रहती है। तो इनोवेशंस का ये मतलब है कि आप डेवलपमेंट्स देखेंगे। जैसे पहले वाले वक्त में आपके पास एक सिंपल मैकेनिकल व्हीकल होता था, उसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हुए आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या डेवलपमेंट्स होती चल रही है ऑटोमोबाइल्स में। तो ये एक इसका एग्जांपल आप इसी इंट्रोडक्शन से देख पा रहे हैं कि जो पहले हमारे पास मीटर्स होते थे दे आर बस मैकेनिकल मीटर्स, और अब के वक्त में है जो एक डिजिटल मीटर्स जो हैं वो आ गए हैं, डिजिटल मीटर्स आ गए हैं। तो डिजिटल मीटर्स हमको एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या जानेंगे कि जो डिफरेंट तरह के गॉज और मीटर्स होते हैं डैशबोर्ड में, वो हमको किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और किस किस तरह के वो मीटर होते हैं। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हुए अगला स्टेप देखते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डैशबोर्ड। अब देखिए आप, डैशबोर्ड के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। डैशबोर्ड के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गॉज, सीट बेल्ट वार्निंग,
इंजन मल फंक्शन लाइट, लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर एंड लो टायर प्रेशर इंडिकेटर। अब जैसा कि आप इनके नाम से इनको समझ पा रहे होंगे, इसमें से कुछ हमारी सेफ्टी के लिए इंडिकेशंस हैं और कुछ हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। रियल टाइम इंफॉर्मेशन से आपका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, जब भी आप उसे चला रहे हैं, उस मोमेंट में वो कितनी स्पीड पे चल रही है, व्हाट इज़ द आरपीएम, वो कितने आरपीएम पे है, वो कितने किलोमीटर्स चल चुकी है, उसमें कितना फ्यूल है, और इन केस आपकी गाड़ी में कोई इशू तो नहीं है, कोई बैटरी से रिलेटेड कोई इंजन मल फंक्शन का, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स जो हैं आपको वहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका व्हीकल प्रेजेंट एक रियल टाइम में कैसे काम कर रहा है। आप इस फोटो में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो आपका एक सर्विस इंजन सून का ऑप्शन आपके अगर डैशबोर्ड में नज़र आए, जो कि आप लेटेस्ट इनोवेटिव जो व्हीकल्स हैं, जो अब लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें वो पूरे आपके जो हैं पहले से ही इक्विप्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली इक्विप्ड होते हैं, और उनमें एक टाइम फ्रेम पीरियड बन रखा होता है कि अगर आपने इस दिन सर्विस करी है तो वो उस रीडिंग को नोट कर लेगा, और जो भी स्पेसिफिक टाइम होगा जो कंपनी ने उस व्हीकल में एनहेंस करा है कि इतने टाइम बाद आपकी सर्विस होनी चाहिए, उतने टाइम बाद वो खुद ही आपको सर्विस के लिए इंडिकेशन दे देगा कि अब आपका जो है गाड़ी की सर्विस होने की ज़रूरत हो गई है, या अब आपको ऑयल और जो भी हम सर्विस में, जैसे आप पहले पढ़ भी चुके होंगे कि रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस में क्या क्या होता है, तो वही रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस में आपको वो चीज़ परफॉर्म करनी है। और नीचे जो दिए गए बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स आप देख रहे होंगे, जिसमें एक जगह ब्रेक लिखा है जो कि एक हैंड ब्रेक का इंडिकेटर है, एक जगह चेक लिखा है जो इंजन मल फंक्शन का या किसी सेंसर के इशू की वजह से आपको वहाँ पे इंडिकेट अपने डैशबोर्ड पे नज़र आएगा। जो तीसरा इंडिकेटर जिसमें आप एक बॉक्स, एक बैटरी, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देख पा रहे हैं, वो इंडिकेटर आपको तब शो होगा अगर आपकी गाड़ी में कोई बैटरी से रिलेटेड इशू है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंडिकेशंस हैं जो कि आपको आपकी गाड़ी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली चलाने में हेल्प करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है स्पीडोमीटर। अब हम स्पीडोमीटर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली स्पीडोमीटर आपके डैशबोर्ड का एक कंपोनेंट है जो आपको इंस्टेंटेनियस या रियल टाइम स्पीड बताएगा व्हीकल की, कि एट द पॉइंट और एट द मोमेंट ऑफ टाइम आप किस स्पीड से आपकी गाड़ी मूव कर रही है, वो आपको डिफाइन करेगा, आपको बताएगा। ये भी डिफरेंट तरह के हो सकता है, जैसे हमने अभी बात करी कि इनोवेशन लीड्स टू डेवलपमेंट। इनोवेशन होगी तो नई नई चीज़ों का आविष्कार होगा। जैसे कि आप नीचे वाली पिक्चर में देख पाएंगे, दैट इज़ एक मैकेनिकल जो है स्पीडोमीटर है, और ऊपर एक डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो डिजिटल स्पीडोमीटर आपको डिजिटली स्पीड को जो है आपकी रियल टाइम स्पीड को बताएगा, और मैकेनिकल मीटर भी आपकी रियल टाइम स्पीड को बताएगा। सिर्फ फ़र्क इसमें ये रहेगा, एक डिजिटल होगा और एक मैकेनिकल होगा। ओके, तो स्पीडोमीटर बेसिकली हमारे लिए क्या कर रहा है, स्पीडोमीटर जो है हमें हमारी रियल टाइम स्पीड को बता रहा है जिस पे आपका व्हीकल मूव कर रहा है। बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है उसका नाम है टैकोमीटर। अब टैकोमीटर बेसिकली क्या चीज़ है, टैकोमीटर आपके इंजन के रोटेशन की स्पीड को बताएगा। आप देख पाएंगे जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी को, तो जो टैकोमीटर है अपनी मूवमेंट दिखाएगा कि टैकोमीटर जो इंजन की है रोटेशन पर मिनट कितनी है। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि 1 2 3 इंडिकेटेड है और इनटू 1000 आरपीएम है। मींस जो भी जिस पॉइंट पे भी आपकी जो निडल है वो इंडिकेट करेगी, उसको आप
1000 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि आपका एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उस वक्त आपका जो इंजन की रोटेशन की स्पीड कितनी है। जैसे ही आप एक्सेलरेशन को करेंगे आपकी इंजन की रोटेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो आरपीएम क्या किस चीज़ को डिफाइन करेगा कि आपकी इंजन की रोटेशन की स्पीड कितनी है। और आगे जो हमारा गियर बॉक्स होगा वो डिफरेंट गियर्स को इंजन के साथ मैश करके हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हर एक गियर की एक डिफरेंट लोड कंडीशंस होती है। मतलब कितना लोड एक गियर जो है कैरी करके पुल कर सकता है। तो आरपीएम जो है ये हमें बताएगा कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो इंजन है उसका आरपीएम कितना है। तो आरपीएम जो हमें डिफ़ाइन करेगा वो क्या क्या कौन डिफ़ाइन करेगा, वो टैकोमीटर डिफ़ाइन करेगा। और अगला जो हमारे पास इक्विपमेंट आता है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जो आप देख पा रहे होंगे दो पिक्चर्स में, एक डिजिटल है और एक हमारे पास पहले के वक्त में मैकेनिकल भी आता था, जो आपको अभी भी कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स में देखने को मिल जाएगा। ओडोमीटर बेसिकली क्या करता है, वो आपके टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर व्हीकल टिल टाइम, जो भी आपकी गाड़ी ने आज तक जितना भी डिस्टेंस को ट्रैवल करा है, जितना भी आपकी गाड़ी चली है, वो उतने किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका व्हीकल है वो कितने किलोमीटर्स अब तक चल गया है। और आप जान पाएंगे कि आपने किस किस वक्त आज तक अपने व्हीकल को कितना चलाया है और किस किस वक्त आपको सर्विस की ज़रूरत है और कब कब आपको सर्विस करनी है। और टोटल गाड़ी की लाइफ को भी आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, द ओडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल सच एज मोटरसाइकिल और कार। किसी भी व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस या कितनी वो जो गाड़ी है आज तक चल चुकी है उसके बारे में जो है ऑडोमीटर हमें जानकारी देता है। ये डिवाइस मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाले में अब ये जो आपका सारा कंपोनेंट है ये डिजिटल भी है और मैकेनिकल भी है। जहाँ पे आपको निडल इंडिकेट कर रही है दैट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट, वो क्या है, एक तरह का मैकेनिकल पार्ट है। और जहाँ पे आपको नंबर्स शो कर रहे हैं वो आपका एक डिजिटल पार्ट है, वो आपको आपकी जो रीडिंग्स हैं उनको डिजिटली शो कर रहा है। और जो जहाँ आपको निडल शो कर रही है वो आपका क्या है, मैकेनिकल पार्ट है। और जैसे कि आप ऊपर देख ही पाएंगे कि आपके इंजन के डिफरेंट डिफरेंट जो चेक्स हैं उनके लाइट्स के इंडिकेटर्स, आपके ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, सब ही इसमें एक कंबाइंड कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं। और जब ही आप गाड़ी को स्विच ऑन करेंगे ये सारे गाड़ी अपने आप को चेक करेगी, अपने फंक्शंस को चेक करेगी और स्टार्ट करने पर ये सारी जो लाइट्स हैं जो आपको इंडिकेशंस दिख रही हैं ये ऑफ हो जाएगी। अगर स्टार्ट करने के बावजूद भी कोई इंडिकेशन आपको दिखती रहे और वो बंद ना हो तो इसका ये मतलब है कि गाड़ी आपको बोल रही है कि इस कंपोनेंट से रिलेटेड कोई इशू है जो कि आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो एक फ्यूल गॉज है। फ्यूल गॉज बेसिकली आपको क्या बताएगा कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, आपकी गाड़ी डीजल है, आपकी गाड़ी पेट्रोल है, या आपकी गाड़ी में जो भी वर्किंग फ्लूइड का मतलब होता है कि किस चीज़ पे आपकी गाड़ी चल रही है। आप पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, सीएनजी पे चल रही है। आपकी गाड़ी में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब कितना फ्यूल है और वो कितना चल पाएगी। जो डिजिटली आजकल आप व्हीकल्स को देख पाएंगे, उन व्हीकल्स में वो आपको अपने डैशबोर्ड में ये भी शो कर देगी डिजिटल मीटर में कि मेरे गाड़ी के अंदर जो है कि इतना फ्यूल है और वो इतने किलोमीटर्स तक अभी चल सकती है। तो फ्यूल गॉज बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, फ्यूल गॉज हमें जो प्रेजेंट कंडीशन है फ्यूल की, मतलब कितना फ्यूल आपकी गाड़ी में है उसके बारे में जानकारी देता है। अब हम इंडिकेटर्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि डिफरेंट इंडिकेशंस गाड़ी क्यों देती हैं। अब जैसे सीट बेल्ट वार्निंग इंडिकेटर जो आप नीचे देख पा रहे हैं, सीट बेल्ट वार्निंग इंडिकेटर्स वो इसलिए होता है कि जब भी कोई
ड्राइवर या कोई भी इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा है उस वक्त वो सीट बेल्ट को यूज़ करे अपनी सेफ्टी के लिए। अगर आप सीट बेल्ट को नहीं लगाते हैं तो ये इंडिकेटर आपको शो होगा आपके डैशबोर्ड में, या फिर डिफरेंट तरीके से वो आपको बीप करके इंडिकेट करेगा कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, ये आपको इंडिकेट करेगा। तो ये बेसिकली एक इंडिकेशन का पार्ट है आपकी सेफ्टी के लिए, जो कि आप डैशबोर्ड में देख पाएंगे। आगे हम देख रहे हैं अब इंजन मल फंक्शन लाइट। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि इंजन मल फंक्शन लाइट, एक इंजन देखिए एक तरह का ऑटोमोबाइल का पावर हाउस है। पावर हाउस कहने का मतलब है दैट इज़ द मेन कंपोनेंट जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चल रही है। इंजन में जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट और हर एक सिस्टम का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो बेसिकली जब इंजन मल फंक्शन लाइट इसलिए जल रही है, ये उन सब जो कंपोनेंट्स हैं आपके इंजन उनको कोलैबोरेट करेगा, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कूलिंग सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, आपका इंजन है, ये सारे सिस्टम क्या परफेक्टली काम कर रहे हैं, अगर और एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है या उनके बीच में कोई भी मल फंक्शन है, कोई भी इशू हो रहा है, उस सिचुएशन में इंजन मल फंक्शन लाइट जो है जलेगी और हमें बताएगी कि आपकी गाड़ी में किसी तरह का मल फंक्शन है, या तो जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी गाड़ी में कोई सेंसर्स या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू जो है जिसके बारे में आपको चेक करना पड़ेगा, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लो टायर प्रेशर इंडिकेटर, आज के वक्त में जो डिजिटली इनोवेटेड गाड़ियां आ रही हैं उसमें आप जैसे कि आप नीचे एक तस्वीर में देख पाएंगे कि आपके डैशबोर्ड में आपको चारों टायर्स के जो हैं प्रेशर वो दिखा रहा है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टायर्स में कितना कितना प्रेशर है। एक एफिशिएंटली गाड़ी को चलाने के लिए और उसकी मूवमेंट के लिए और उससे एक अच्छी एवरेज लेने के लिए, उसकी ठीक स्टेबिलिटी के लिए टायर्स में हवा का होना और जितनी प्रिस्क्राइब्ड हवा है उसका होना बड़ा ही ज़रूरी है। इसके लिए हमारा टायर प्रेशर इंडिकेटर्स भी डैशबोर्ड कंपोनेंट्स में होता है, जो कि हमें गाड़ी को इफ़ेक्टिवली और एक कंफर्टेबल ड्राइव में हेल्प करता है, जो कि जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे वो हमारे इंजन्स की हेल्प से या जो भी कंट्रोल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उन सबको कोलैबोरेट करेगा और हमको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंजन से टायर से रिलेटेड कि आपके जो व्हीकल है उसकी एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है और उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं, और उसी तरीके से जो टायर्स को है उनको भी चेक करके उनका एयर प्रेशर आपको इंडिकेट करेगा। लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, अब देखिए अब हम जानेंगे लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर के बारे में। इन आप जैसे कि जान सकते हैं कि हम जब इंजन इतनी मूवमेंट करता है तो उसमें वेयर और टीयर भी हो सकता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जब आपके पिस्टन्स की मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है, वेयर एंड टीयर भी होता है। तो उसके लिए हम इंजन में इंजन ऑयल जो है हम डालते हैं। इंजन ऑयल लेकिन इंजन इतनी हाई टेम्परेचर पे हीट होता है तो कुछ वक्त बाद जो है इंजन ऑयल जो है वो डिग्रेड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। मींस उसकी जो विस्कोसिटी है, उसमें जो चिकनाहट है या उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। इन केस अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट हो रही है या मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी मतलब जितना उसमें लोड होना चाहिए उससे ज़्यादा लोड लेके चल रही है कि किसी या आपकी गाड़ी में कोई इशू है जिसकी वजह से ऑयल लीक हो गया है इंजन ऑयल, तो आपको ऑयल इंडिकेटर का जो इंडिकेटर है वो आपके डैशबोर्ड पे जल जाएगा, मतलब वो लाइट अप हो जाएगा और जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इंजन का जो ऑयल है उसका लेवल कम हो गया है या उसकी लाइफ हो गई है और आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और या उसको टॉप अप करना पड़ेगा अगर उसका लेवल कम हो गया। ओके, और ये जो था हमारा आज का टॉपिक था
जिसके बारे में हमने डैशबोर्ड कंपोनेंट्स के बारे में जाना, डिफरेंट डैशबोर्ड कंपोनेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस टॉपिक में मिल गई होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि अब हम डैशबोर्ड कंपोनेंट्स के बाद जो आपका अगला नया टॉपिक रहेगा, दैट इज़ ट्यूनिंग ऑफ इंजन एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। जो ट्यूनिंग ऑफ इंजन और लुब्रिकेशन सिस्टम है वो अब आपका जो है अगला टॉपिक रहेगा, और आप उसमें ट्यूनिंग ऑफ इंजन और लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।